नमस्कार, मैं भावना सोनी। आप देख रहे हैं आवाज डेली एचटीवी। अभी की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोकर नागा नदी में नवनिर्मित पुलिया के डायवर्सन पर अनियंत्रित होकर ट्रक नदी में घुसा। ट्रक पर आयरन लदा हुआ था जो उड़ीसा से जमशेदपुर आ रही थी। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। जमशेदपुर जिले के कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर नागा नदी में नवनिर्मित पुलिया के डायवर्सन पर अनियंत्रित होकर ट्रक नदी में घुस गया। ट्रक पर आयरन लदा हुआ था जो उड़ीसा से जमशेदपुर आ रही थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुबह के लगभग 4 बजे उड़ीसा से जमशेदपुर आने के क्रम में हल्दी पोखर नागा नदी पर स्थित डायवर्सन पर ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में जा घुसा। ड्राइवर खलासी की किसी तरह के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि जब से इस पुलिया का निर्माण हो रहा था तब से ही अब तक 4 से 5 लोगों की मृत्यु इस पुलिया में हो चुकी है, मगर डायवर्सन में बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण कई दुर्घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इस पुलिया को चालू कराया जाए ताकि होने वाली घटना को रोका जा सके। जमशेदपुर कोवाली से शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। इसका डायवर्सन जो बनाया है, जिसमें साइड में बैरिकेडिंग नहीं किया है बढ़िया से, और चौड़ी भी थोड़ा कम किया है इसका, जिसके चलते आए दिन यहाँ गाड़ी घुसते रहता है। 4-5 आदमी का जान भी जा चुका है, जिसमें अभी तक तो पुलिया ढलाई हो चुका है। इसको जल्द से जल्द चालू कर देना चाहिए अभी पुलिया को। हजारीबाग प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट के द्वारा शांति मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष विपिन कुमार की अध्यक्षता में जिले भर से हजारों की संख्या में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल हुए और शहर भर में शांति मार्च का विभिन्न मांगों को लेकर सरले का ध्यान आकृष्ट करवाया गया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर हजारीबाग प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा एक शांति मार्च का आयोजन किया गया, जो कि हजारों की संख्या में हजारीबाग के प्राइवेट स्कूल से जुड़े टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ इसमें शामिल हुए और शहर भर का भ्रमण करते हुए हजारीबाग के इस्लामिया मैदान के समीप इन लोग अभी जमा हुए हैं। और आप जानते हैं हजारीबाग प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या कुछ मांग को लेकर आज यह जो शांति मार्च निकाला गया है, क्या कुछ उद्देश्य है शांति मार्च का। हजारीबाग प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट के माध्यम से आज हजारीबाग में रैली कर झारखंड सरकार का ध्यान निजी विद्यालय की समस्याएं की ओर आकृष्ट करने के लिए किया गया है। आज की रैली में हजारीबाग के 16 प्रखंड के विद्यालय संचालक मौजूद हैं। आज की रैली विभिन्न प्रखंडों से आए हुए संचालकों, उनके अध्यक्ष, उनके सचिव, हर कोई सम्मिलित हुए हैं। हमारी जो मांगे हैं सरकार से कि विद्यालय जल्द से जल्द खोला जाए। झारखंड में जितने भी व्यवसायिक संचालित हो रहे हैं, सब कुछ खुल चुका है, लेकिन अभी तक विद्यालय नहीं खुल पाए। क्योंकि एक विद्यालय में टीचर्स के 9 महीना से लगातार विद्यालय बंद रहने के कारण शिक्षकों और शिक्षिकाओं के समक्ष काफ़ी बड़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। हम लोग सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि एक आर्थिक पैकेज का घोषणा किया जाए, ताकि जो गैर शिक्षक और गैर शिक्षक के समक्ष आर्थिक समस्या आ गई है उसे दूर किया जा सके। अगर सरकार बातें नहीं मानती है, जो मांग है वो नहीं मानती है, आगे का क्या कदम होगा? हम लोग का हर कदम शांतिपूर्ण रहेगा। आज हजारीबाग में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ है। अगर सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो हम लोग रांची में भी बहुत जल्द एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ही, क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह सरकार के समक्ष जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी उठाते रहेंगे। सर, परिचय दें अपना। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ, प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष। बिल्कुल, हमारे साथ प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट के अध्यक्ष विपिन जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं पूरी करती है तो इसके बाद भी आगामी जनवरी तक जो है वो रांची में यह धरना प्रदर्शन और शांति मार्च का आयोजन किया जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात देखने को ज़रूर मिली कि सरकार का विरोध तो जरूर हो रहा है, लेकिन यह शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। तो आप तस्वीरों में एक बार फिर से देख लीजिए कि जो हजारीबाग के विभिन्न प्रखंडों से जो है शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो यहाँ मौजूद हुए और शहर भर का मार्च के बाद जो है ये हजारीबाग के स्कूल के समीप ये जमा हुए हैं और अपनी
मांगों को लेकर लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन आरिफ के साथ फलक शमीम, आवाज दिल्ली, HTV, हजारीबाग। कौलेश्वरी पहाड़ी और उसके ऊपर विराजने वाली मां कौलेश्वरी का दर्शन करने की चाहत यदि आप रखते हैं तो हजारीबाग से चतरा पहुंचने के बाद वहां से हंटरगंज तक की यात्रा आपको रुला देगी, क्योंकि सड़कों का हाल इतना बुरा है कि पहाड़ी तक पहुंचने में हिचकोले शरीर को तोड़कर बुरी तरह से रख देता है। आइए दिखाते हैं सड़कों के हाल की पूरी रिपोर्ट। हजारीबाग से कौलेश्वरी पहाड़ी तक पहुंचने की दूरी 118 किलोमीटर है। इस रास्ते को तय करते करते माथे पर बल पड़ जाते हैं, क्योंकि चतरा से हंटरगंज तक पहुंचने में ऊबड़ खाबड़ सड़क परेशान कर देती है। पहाड़ी के ऊपर चढ़ने और मां के दर्शन में जो कठिनाई है वह पता नहीं चलता, पर 57 किलोमीटर का सफर 2 घंटे का सफर बनकर रुला देता है, क्योंकि सड़क है ही नहीं। बोल्डर, गड्ढे और टूटी सड़कें इसमें यात्रा को असहज बना देती है। हैरानी की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आने वाले कौलेश्वरी तक पहुंचने वाला पथ का ही हाल यह है, तो देश विदेश से आने वाले लोगों के समक्ष क्या छवि झारखंड की जाएगी? चतरा जिला प्रशासन की निद्रा कब टूटेगी, इस मार्ग से गुजरने वाले पूछते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद। HSH Financial Service Private Limited and IGMA Engineering presents commercial shop and residential flats. 3 BHK flats available in affordable prices. Outside location in Bengali Colony and Bansilal Chowk. तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। फोन नंबर 9572 196587 या 9142022039। अभी बुकिंग करने पर आपको मिलेगा तनिष्क का 5 ग्राम वाला गोल्ड कॉइन। तो पता याद रखें, माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। Asha Apartment, a unit of Balprada Infrastructure Private Limited। हमारे पास 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। बुकिंग ओपन फॉर लिमिटेड फ्लैट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक। हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कानी बाजार, हजारीबाग। अभी कॉल करें 9431334977 या फिर 6201 641488। हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाल, पीला, हरा राशन कार्ड धारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित मूल्य पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835747753 या फिर 9576146220। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल, चौपारण, जहां उपलब्ध है आंखों की जांच के अत्याधुनिक उपकरण और 24 घंटे चिकित्सकों की व्यवस्था। आंखों की हर तरह की परेशानी से जहां मिल सकता है निजात। झारखंड बिहार का इकलौता आधुनिक आई केयर सेंटर। तो आज ही संपर्क करें या पहुँचे नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित बेहरा, चौपारण का यह अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल, चौपारण। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सबसे बड़ा आकर्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट। तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102,
फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 06546 29601 या फिर टोल फ्री नंबर 0114292501। यदि आपको सुनने या बोलने में किसी तरह की तकलीफ हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, इसके लिए आए हजारीबाग शहर के अनादा चौक स्थित टाउन हॉल के अपोजिट। तो हमारा पता याद रखें, केपी कॉम्प्लेक्स, रुद्र स्पीच एंड हियरिंग सेंटर। तो आज ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9955655365 या फिर 9771850066। हमारे पास सुनने की सभी प्रकार की जांच उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास सभी प्रकार की डिजिटल मशीन उपलब्ध है जो कि कान के पीछे एवं कान के अंदर लगाई जा सकती है। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से। एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग, या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, स्वप्नलोक द डॉल्फिनोज रिसॉर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस एक माह का और इंतजार। 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का रीजनल ऑफिस एवं ब्रांच ऑफिस का हजारीबाग नीलांबर पीतांबर चौक स्थित जोनल बिजनेस हेड फरहत इकबाल एवं रीजनल कलेक्शन हेड सतीश सिंह एवं रीजनल ब्रांच हेड निशांत कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का रीजनल ऑफिस एवं ब्रांच ऑफिस का हजारीबाग नीलांबर पीतांबर चौक स्थित जोनल बिजनेस हेड फरहत इकबाल एवं रीजनल कलेक्शन हेड सतीश सिंह एवं रीजनल ब्रांच हेड निशांत कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस मौके पर राकेश कुमार ब्रांच मैनेजर के अलावा हजारीबाग रीजन के सभी ब्रांच मैनेजर उपस्थित थे। बता दें कि इसके पूर्व हजारीबाग में श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का ब्रांच ऑफिस संचालित था। कमर्शियल गाड़ियों के फाइनेंस के साथ आकर्षक ब्याज दरों में रेकरिंग और डिपॉजिट की सुविधा है। सारी फीचर्स बताए और इसके साथ साथ में हम लोग रेकरिंग और फिक्स डिपॉजिट जो कि बहुत ही आकर्षक ब्याज दर पे हम लोग देते हैं कस्टमर को, और ये ओपन टू ऑल है, माने सारे लोगों के लिए है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं यहाँ ये रीजनल ऑफिस खोलने का मकसद ही है कि कस्टमर से और ज़्यादा हम लोग करीब आएँ और ज़्यादा जुड़ें। नए कस्टमर्स को अपने पास जोड़ने के लिए क्या कुछ प्लान तैयार है आप लोगों के पास? सर, नए कस्टमर्स के लिए तो हम लोगों ने जो अपना लोन वगैरह है, ये सुविधा ज़रूरत के हिसाब से वो दे रहे हैं। उसके अलावा उनको गाड़ियाँ चलाने में या अलग तरह के जो ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे आप टायर लोन हुआ या फिर आप इंश्योरेंस की ज़रूरत है या फ्यूल क्रेडिट की ज़रूरत है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लेकर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ मेरू कैंप हजारीबाग के द्वारा हजारीबाग झील परिसर में शानदार ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। वहीं झील परिसर घूमने आए लोगों ने जमकर इसका आनंद लिया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता फलक शमीम ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ आज हजारीबाग झील परिसर में सीमा सुरक्षा बल हजारीबाग बीएसएफ मेरू के द्वारा यहाँ पर एक आयोजन किया जा रहा है और इसे लेकर जो ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है वो यहाँ लोगों को जो है सुनाया जा रहा है। और हमारे साथ सेक्सोफोन में यहाँ मौजूद है बीएसएफ मेरू कैंप से। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ टीम में। और क्या कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर जो यहाँ पर आपने कार्यक्रम किया है, क्या उद्देश्य के साथ? ये हम सीमा सुरक्षा बल मेरू कैंप हजारीबाग से यहाँ आए हुए हैं और हमारा जो उद्देश्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस मोटो को हम लेकर के आए हैं कि
जो हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, वो इस उद्देश्य से कि भारत माता जो है वो जब हम उद्घोष लगाएं, जयकारा लगाएं भारत माता का, तो वो सिर्फ एक ही मकसद हो हमारा, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का। उसमें हम किसी भी जाति मजहब संप्रदाय से हो सकते हैं, ये हमारा मकसद है। हमारे को हम मेरू कैंप हजारीबाग से हम इसी मकसद से आए हुए हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम देश भर में चल रहा है या सिर्फ हजारीबाग बीएसएफ मेरू कैंप चल रहा है? ये देश भर में चल रहा है। हमारे जो जितने बल मुख्यालय के द्वारा हमें आदेश दिया गया है, इसमें जैसे आज हमारे हजारीबाग में ये प्रोग्राम हो रहा है, अगले दिन किसी और राज्य में और हमारे मुख्यालय में हो रहा है। इस तरीके से इसमें क्या कहीं क्या दो कहीं चार के साथ साथ और भी कुछ होर्डिंग्स में लग रहा है, साइकिलिंग भी दिख रहा है, कुछ का प्रशिक्षण। हाँ, ये जैसे आज हमारा जैज बैंड और ब्रास बैंड दोनों का आज प्रस्तुति है। इसके बाद कल जो जैसे साइकिलिंग की आपने बात करी वो है। इसके अलावा और बहुत सारे इवेंट हैं जिसको लेकर के ये काम किया जा रहा है। ये उद्देश्य वही है, एकता का मिसाल पेश करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा नारा है वो चरितार्थ हो सके। ये सीमा सुरक्षा बल मेरू कैंप हजारीबाग। हमारे साथ एएसआई मनोज कुमार सिंह थे जो कि हजारीबाग बीएसएफ मेरू कैंप से मौजूद थे। इन्होंने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरे देश भर में चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज हजारीबाग में भी इसकी बानगी देखने को मिली है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से ऑर्केस्ट्रा बैंड का जो मेरू कैंप का अपना है वो यहाँ पर जो है लोगों को एक के लिए यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं जो झील घूमने आते हैं वो भी इसका आनंद ले रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि देश भर में जो कार्यक्रम चल रहा है वो विभिन्न तरह का कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम के साथ ही साइकिलिंग का प्रोग्राम है और कई तरह के प्रोग्राम जो है वो देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन उद्देश्य एक ही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी कि मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर ले चलूँगा और यहाँ पर भी दिखाऊँगा कि यहाँ पर जो BSF कैंप के जवान बैठे हुए हैं वो भी अपने अलग अलग इक्विपमेंट के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और उनका भी आपको भी थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा। जो ये ऑर्गन प्ले कर रहे हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर अभी आवाज़ डेली हर्षित टीवी में देखने को मिलेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन आरिफ के साथ फलक शमीम, आवाज़ डेली हर्षित टीवी, हजारीबाग।
राज सिन्हा मंगलवार को धनबाद नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार से मुलाकात की और धनबाद की कई समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें सड़क नाली की सफाई वगैरह के साथ कई समस्या विधायक ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर सामने रखी। मीडिया से बात करते हुए विधायक राज सिन्हा ने कहा कि धनबाद में कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं, जिसे मरम्मत किया जाए। निगम और पीएचडी तालमेल के कारण पानी की सप्लाई एक सप्ताह तक बंद रहती है, जिसे सुचारू रूप से चालू किया जाए। बैंक मोड़, बिग बाजार, सिटी सेंटर और कई जगह पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे वाहन इधर उधर खड़ी होती हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। वहीं शहर के 4-5 तालाब हैं, जिसे सौंदर्यीकरण किया जाए। साथ ही कहा कि धनबाद लॉ कॉलेज के समीप खाली जमीन है, जिसे लोग घेर रहे हैं, वहां नगर निगम की ओर से पार्क बनाया जाए। विधायक ने कहा कि नगर आयुक्त से बात हुई है और हमारी मांगों पर विचार करते हुए उसका कार्य योजना बनाकर समाधान करने की बात कही गई है। बहुत से विषय थे धनबाद के विकास को लेकर के। बहुत से नगर निगम के अंदर बहुत से सड़कों को पूर्ण करके छोड़ दिया गया है, अभी वो सड़कें नहीं बन पा रही हैं। पीने की पानी की समस्या 5-5 दिन 7-7 दिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पीएचईडी और इनके आपस में क्या प्रॉब्लम है वो है। फिर इसके अलावा बहुत से रांगाटाड़ श्रमिक चौक के पास जाम लगता है, बहुत बैंक मोड़ में जाम है। आपका पार्क मार्केट के पास जाम हो जाता है, वहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बैंक मोड़ में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बिग बाजार, सरा हटिया, स्टील गेट के पास तो सारे मार्केट एरिया में जो है पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो रही है। जो बड़े बड़े दुकान वाले लोग हैं उन्होंने पार्किंग के जगहों पर दुकान लगा दिया है। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें थी। इसके अलावा 4-5 धनबाद शहर में जैसे मनई टाड़छट तालाब हुआ, बरमसिया हुआ, कोला कुसमा हुआ, भूली हुआ, इस प्रकार के तालाब जो हैं उनके सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने एक सूची दिया है। इसके अलावा अम्बेडकर ये लॉ कॉलेज जो दामोदरपुर के पास, उसके सामने बहुत से ज़मीन खाली पड़े हुए हैं। वहाँ पे एक विवाह भवन तो नगर निगम ने बनाया है, लेकिन वहाँ के लोग आए थे मेरे पास। उन लोगों ने कहा कि सर ये बहुत बड़ा भूभाग खाली है और वहाँ पे लोग अतिक्रमण करके अपना उसको घेर घार करके ज़मीन बेचने या बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आवाज डेली AG TV। धन्यवाद।